ये कहानी है गैबी कार्टर की, जो अपने काम के सिलसिले में अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सिटी जेरोम की ओर रवाना हो रही है। गैबी जाने से पहले 3 दिन के लिए मैंशन बुक करती है, अपनी पैकिंग करती है और अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ निकलती है। और फिर फाइनली वो पहुंचती है जेरोम, जहाँ की हर एक गली में एक हॉन्टेड स्टोरी मिल जाएगी। गैबी उस मैंशन में जाती है जिसे उसने अपने अपकमिंग स्टे के लिए बुक किया हुआ था। ये मैंशन काफी बड़ा और स्पेशियस होता है। गैबी इतने अच्छे स्टे को देखकर काफी सेटिस्फाइड होती है। गैबी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो यहाँ सेफली पहुंच चुकी है। गैबी अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है कि कैसे ये प्रॉपर्टी सेटलमेंट उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैबी को एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को सेटल करती है तो उसे आगे कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। गैबी अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल पे मैंशन का एक पूरा टूर देती है। उसकी फ्रेंड उसके काम और अगले 3 दिन के लिए ऑल द बेस्ट विश करती है। अभी गैबी की फ्रेंड ये नोटिस करती है कि उसके बैकग्राउंड में जो बुक शेल्फ है वो अपने आप हिल रही है। वो इस बारे में गैबी को बताती है और गैबी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो बुक सेल्फ स्टेशनरी होती है। खैर, गैबी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फ्रेंड से बात करने के बाद गैबी किचन में होती है, तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ये किसी औरत के चीखने की आवाज होती है। गैबी उस आवाज को फॉलो करना शुरू करती है। गैबी उस आवाज के सोर्स के काफी करीब पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके सामने एक बेसमेंट का गेट ओपन होता है। गैबी बेसमेंट की लाइट को ऑन करती है, पर प्रोबेबली उसमें कुछ माल फंक्शन होता है। गैबी सोचती है कि एक नए घर के बेसमेंट में यूं जाना सही नहीं रहेगा और वहां से चली जाती है। गैबी बेड पे जाने से पहले फ्रेश हो रही होती है। ये हम देखते हैं कि गैबी दूसरी ओर देख रही है और मिरर के अंदर की रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी है जैसे कि वो कोई दूसरा ही इंसान हो, और वो बहुत क्रीपी तरीके से स्माइल करती है। रात के वक्त मानो इस मेंशन में जैसे जान आ गई हो, जैसे कि ये मेंशन अपना शेप शिफ्ट कर रहा हो, और गैबी इस खतरे से पूरी तरह अनजान सो रही है। अगले रोज गैबी ओवेन नाम के एक लोकल आदमी से मिलने जाती है, जो इसे ये प्रॉपर्टी दिखाने वाला होता है। फाइनली गैबी ओवेन से मिलती है। वो एक काफी अच्छा इंसान होता है। उसे वो प्रॉपर्टी दिखाने दे जाता है। अब तो ही बातों में गैबी उसे बताती है कि वो कहाँ रुकी हुई है, और ओवेन रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है कि वो तो एक हॉन्टेड हाउस है। साथ ही साथ ओवेन उसे एक कहानी भी सुनाता है कि कैसे वहां पर एक रहने वाली औरत ने अपने हस्बैंड पे चीट किया था और उसके हस्बैंड ने उसको मार डाला था, जिसके बाद से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। गैबी, जिसे पहले से ही अपने मैंशन में कुछ क्रीपी फील हो रहा था, ये कहानी सुनने के बाद वो काफी अपसेट हो जाती है और टेंस्ड हो जाती है। गैबरी और ओवेन प्रॉपर्टी रिलेटेड अपना काम कंप्लीट करते हैं, और इन सब के बीच कब शाम हो जाती है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। गैबरी ओवेन से कहती है कि काफी शाम हो चुकी है तो बाकी का काम कल कर लेते हैं, जिसपे ओवेन बताता है कि अगले दिन वो बिजी है। गैबी अभी भी शहर में 2 दिन और रुकने वाली होती है, इसलिए वो डे आफ्टर टुमारो के लिए मान जाती है। उसके बाद गैबी वापस अपने मैंशन चली आती है। पेंशन में एंटर होते ही गैबी को काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू होती है। गैबी को टेबल पे एक स्क्रोल मिलता है जिसमें उसे वेलकम किया गया होता है। साथ ही उसे एक डिवाइस मिलती है जिससे वो आसपास के दीवारों को देखने लगती है, और तभी उसे एक डरावनी औरत की शक्ल नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी क्रीप आउट हो जाती है। गैबी के बॉस उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर्स और उस शहर से कुछ इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरीज फाइंड आउट करने को कहते हैं। अगले रोज गैबी फ्री होती है, उस शहर में जाती है जहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या इस शहर में कोई हॉन्टेड घोस्ट स्टोरी है। इस पे वो गैबी को काइंड ऑफ सेम स्टोरी सुनाता है जो उसने ओवेन से सुन रखी थी। गैबी एक स्टोर में जाती है जो प्रोबेबली किसी हैंड रीडर या फिर फॉर्चून टेलर का स्टोर होता है। अभी अचानक वहाँ पर एक औरत आती है। वो गैबी को उसके हाथों से पकड़ लेती है। औरत को गैबी का नाम भी पता होता है। वो गैबी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। गैबी जब उससे रीजन पूछती है तो वो औरत कहती है कि जूडी ने मुझे ऐसा बोलने को कहा है। हैरान और परेशान गैबी वापस मैंशन आती है। वो वापस अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करती है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। पर गैबी, जो अपने दोस्त से बात करने में इतनी ज्यादा खोई हुई थी, उसे ध्यान ही नहीं था वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई है जितनी सीढ़ियाँ एक नॉर्मल घर में होती ही नहीं है। गैबी को रात में कुछ आवाजें आती हैं, ऐसा जैसे कि कुछ लोग इकट्ठे होकर मंत्र पढ़ रहे हैं। वो जब आवाज का फॉलो करती है तो देखती है कि रेड हुड पहने बहुत सारी औरतें खड़ी हैं, और तभी उनमें से वो एक औरत की शक्ल देखती है जो काफी डरावनी होती है, और वो औरत इससे कहती है कि वापस चली जाओ। ऐसे इस बात का रियलिटी से लेना देना नहीं होता, ये गैबी का एक बुरा सपना होता है। अगले रोज वो ओवेन से मिलती है और अपने बाकी का काम पूरा करती है। रात के वक्त गैबी जब अपने बेड में होती है तो उसे लगता है कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। गैबी काफी डर जाती है और वो अपने हाथ में एक गुलदस्ता लेकर जब गेट पे पहुंचती है, वो देखती है कि ये नॉक कोई और नहीं बल्कि ओवेन कर रहा है। गैबी ओवेन से कहती है कि तुम्हें इस वक्त बिना बताए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था।
इस पर ओवेन उससे कहता है कि तुम ना ही मेरे कॉल का जवाब दे रही थी और इसकी वजह से मैं काफी टेंशन में आ गया था। वो इनके जाने के बाद गैबी वापस अपने बेड में आती है और ये रात गैबी के लिए काफी लंबी होने वाली है। गैबी को वापस कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो विंडो के पास पहुंचती है उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है और फिर उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे गैबी बुरी तरीके से डर जाती है। गैबी सामने पड़े बेड से जब बेडशीट हटाती है उसके अंदर दो लोग होते हैं, एक गैबी खुद और एक दूसरा आदमी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। और तभी वो दोनों लोग वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर गैबी की हालत खराब हो जाती है। गैबी उस कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर जाती है और फिर जैसे ही वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, अब वो देखती है कि वो वापस पहले कमरे में ही आ चुकी है। वो फिर से इस कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर जाती है। इस बार वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर जाती है, पर वो देखती है वो किसी भी कमरे का दरवाजा खोले वो सिर्फ एक कमरे के अंदर जा रही है। थोड़ी देर के बाद गैबी जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने कोई दूसरा ही कमरा होता है। ये घर एक मेज की तरह है जहाँ पर गैबी फंस चुकी होती है। गैबी धक्का मारकर दरवाजे को तोड़ डालती है, पर अंदर तहखाना होता है। गैबी गिरती है और उसे चोट आ जाती है। गैबी टॉर्च की रोशनी में देखती है कि उस तहखाने में किसी की लाश भी पड़ी है, जो शायद यहाँ पे सालों से है। ये बॉडी जूडी नाम की औरत की होती है। वहाँ पर उसे एक डायरी भी मिलती है जो जूडी ने लिखा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद गैबी को पता चलता है कि जूडी जो इसी घर में रहा करती थी, वो अपने हस्बैंड के साथ चीट कर रही थी। पर एक रोज उसके हस्बैंड एंगस को इस चीटिंग के बारे में पता चल जाता है। एंगस जूडी से कहता है कि अगर तुम इस घर के बाहर गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक बार जूडी ने इस घर से भागने की कोशिश भी की थी, पर वो एंगस की नजरों में आ गई थी। पर एंगस उसे वापस पकड़ के अंदर ले गया था और उसे कैद कर दिया था। गैबी अपने शरीर पे लगे चोट का फर्स्ट एड करती है। उसी वक्त ओवेन इस मेंशन के बाहर आता है। वो गैबी को कॉल करता है, पर गैबी के पास उसका फोन नहीं होता। गैबी घर के अंदर से ओवेन को देख रही होती है। वो उसे आवाज देती है, पर इस घर के सारे विंडोज साउंड प्रूफ होते हैं। गैबी आवाज देते रह जाती है, पर ओवेन वहां से चला जाता है। ओवेन के जाते ही एंगस वहां पर आता है। वो गैबी की कार देखता है। गैबी हेल्प के लिए आवाज लगा रही होती है, पर एंगस जैसे उसे गैबी दिखाई ही नहीं देती। गैबी को घर में एंगस के फोटो के पास एक वुडू डॉल मिलती है और इस वुडू डॉल से रिलेटेड ये स्टोरी होती है। जब एंगस की वाइफ जूडी ने उसे चीट किया था, तब एंगस ने इस पूरे घर को कर्स्ड कर दिया था। उसने इस घर को ये कर्ज दिया था कि कोई भी औरत यदि इस घर के अंदर जाती है तो वो औरत कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। ओवेन लोकल शेरिफ जेसिका को उस मैंशन के बाहर लेकर आता है और उसे सारी कहानी बताता है। तभी मैंशन का मेन गेट खुलता है। ओवेन और जेसिका दोनों मैंशन के अंदर चले जाते हैं। ओवेन को बेड पे खून दिखाई देता है और वो ये देखकर काफी डर जाता है। जेसिका और ओवेन मिलकर गैबी को घर में ढूंढने लगते हैं। गैबी जिस रूम में फंसी होती है वो उसके दरवाजे पर नॉक कर रही होती है। जेसिका उस दरवाजे को खोलने ही वाली होती है, पर तभी दूसरी ओर से आवाज आती है और वो बाहर चले जाते हैं। ओवेन और जेसिका अभी सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तभी उस घर में मानो एक रिपल फॉर्म होता है, जिसका असर ओवेन और जेसिका दोनों पे होता है। ओवेन के हाथों में खून लगा होता है, जिस पर नजर जाते ही जेसिका कहती है कि तुम सस्पेक्ट हो, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गैबी घर में फंसी हुई विंडो से ओवेन और जेसिका को जाते हुए देखती है। तभी अचानक विंडो अनलॉक होता है और वो बालकनी में बाहर आती है। वो जैसे तैसे घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। अब लगता है कि गैबी इस घर के कर्ज से आजाद होने वाली है, पर तभी गैबी बाहर गिरने के बजाय एक अननोन रूम के अंदर गिरती है। अभी गैबी की अपने फ्रेंड से बात होती है और वो उसे बताती है कि कैसे वो इस मेंशन में बुरी तरीके से फंस चुकी है। थोड़ी ही देर बाद गैबी की बात अपने बॉस से होती है, जो कि उसे बताता है कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और इसलिए वो उसे कंपनी से निकाल रहा है। गैबी ओवेन को मैसेज करते हुए उससे हेल्प मांगती है और तभी गैबी के फोन की बैटरी लो होती है और उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। गैबी विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है और वो देखती है कि ये विंडो मैजिकल है, इसमें क्रैक तो आ रहा है पर उतनी ही जल्दी वो वापस खत्म भी हो जा रहा है। अभी गैबी को एक अंगूठी दिखती है। शायद इस अंगूठी का इस घर के कर्ज से कुछ लेना देना है। अभी सोचती है कि इस घर का कर्ज खत्म करने के लिए उसे वुडू डॉल को जलाना होगा। ओवेन को गैबी का मैसेज मिलता है और वो उसे जेसिका को भी दिखाता है। यहाँ गैबी एक मिरर वाले कमरे में फंस जाती है, पर तभी सामने से गैबी के डुप्लीकेट यानी कि एक डॉपलगैंगर बाहर आती है। जेसिका और ओवेन वापस इस मेंशन के बाहर आते हैं और अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। गैबी की डॉपलगैंगर उसे कहती है कि अगर तुम ये वुडू डॉल जला देती हो
तो एंगस और गुस्सा हो जाएगा। वो गैबी को बताती है कि इस कर्स को तोड़ने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि हम दोनों को एक साथ बैठकर फ्लोरेंस में अपना हाथ कट करना होगा और उसके ब्लड के ड्रॉप्स गिराने होंगे। जेसिका और ओवेन को मैंशन में अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। गैबी और उसके डॉपलगैंगर दोनों एक साथ अपना हाथ काटते हैं और उसके ब्लड के ड्रॉप्स आग में गिराने लगते हैं। मैंशन के अंदर जाते ही जेसिका का पैर एक दरवाजे में फंस जाता है। यहाँ अचानक गैबी की डॉपलगैंगर उस पे हमला करती है और उसके पेट में चाकू से वार करती है। गैबी को समझ आ जाता है कि ये जो कोई भी है मुझे मारने की कोशिश कर रही है और वो तहखाने से बाहर आने की कोशिश करती है, और उसकी डॉपलगैंगर उसके गर्दन पे मल्टीपल टाइम्स चाकू से वार करती है और गैबी को तहखाने के अंदर फेंक देती है। ठीक उसी वक्त ओवेन बाहर आता है। उसे ये समझ नहीं आता कि सामने वाली लड़की गैबी नहीं बल्कि उसकी डॉपलगैंगर है। और तभी एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें एक गैबी जेसिका के साथ और दूसरी गैबी ओवेन के साथ। जो इविल गैबी होती है वो शेरिफ की बंदूक उससे छीन लेती है और सैरी जब गन वापस मांगती है तो उसे शूट कर देती है। अभी ओवेन आगे जाता है और उसके हाथ से बंदूक लेने की कोशिश करता है पर वो ओवेन को भी शूट कर देती है। तभी दोनों गैबी के बीच में हाथापाई होती है। इविल गैबी जो होती है रियल गैबी का गला दबाती है और उसे चोक कर देती है। जैसे ही रियल गैबी मौका देखकर इविल गैबी को मारने ही वाली होती है पर तभी ओवेन रियल गैबी के सर पर कुछ दे मारता है। ओवेन और इविल गैबी इस घर के बाहर चले जाते हैं और एक बार फिर लाख कोशिशों के बावजूद रियल गैबी इस मेंशन के अंदर फंस के रह जाती है। थोड़ी देर के बाद एंगस वहां पर आता है और फिर इस बार वो गैबी को देखकर इविल तरीके से मुस्कुराता है। अब सब तरफ से थक चुकी गैबी खुद को गोली मार लेती है और धीरे धीरे ये मेंशन पुराने सबूत मिटाने लगती है जैसे यहाँ पर कोई आया ही नहीं था। गैबी के कपड़े, उसके लैपटॉप, बाथटब में खून के दाग, टेबल के ऊपर रखा हुआ फूलों का गुलदस्ता, सब कुछ ऐसे असेंबल हो जाता है जैसे वो अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। प्लीज हिट सब्सक्राइब इफ यू लाइक द स्टोरी।